ज़ाते मुस्तफ़ा का अदब तुम अपना लेना और मोहब्बत मुस्तफ़ा का दामन तुम थामे रखना। कल क़यामत के दिन तुम जब मेरी बारगाह में आओगे तो मैं खुद अपनी शयान शान कहूँगा, फरिश्तों जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, ये मेरे मोहम्मद के गुलाम आ रहे हैं। तो मैं आपके लिए उन चंद हदीस को आपके सामने रखूँगा। अज-जामिउ सहीह बुखारी की हदीस है, उस हदीस को सुनना है। हुजूर के सहाबा हैं और हुजूर के सहाबा का मिजाज ही बड़ा कमाल का है। मेरे हुजूर के जब सहाबा बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं तो उनका अंदाज ये होता है या तो महबूब के मुख की बात करते हैं या महबूब की जुबान से निकलने वाले जुमलों की बात करते हैं। उनका अंग अंग ज़ाते मुस्तफ़ा के साथ वाबस्ता होता है। करीम आका के सहाबा हैं, सहाबा हुजूर के बैठे हैं, हुजूर किसी जगह फसाद हो गया, लड़ाई होगी, उस जगह पे तशरीफ ले गए सुलह करवाने के लिए। हुजूर सुलह करवाने के लिए गए तो नमाज का वक्त था, सहाबा मस्जिद में बैठे थे, इंतजार करते रहे। वक्त गुजर रहा था, वक्त नमाज का गुजर रहा था। सहाबा मुंतजिर थे कि करीम आका आ जाए और आके जमात करवाएं और हम हुजूर के पीछे नमाज पढ़े। यार यहाँ पे रुक के एक मैं बात कह दूं, अगर समझ आ जाए, एक जय्यद आलिम दी हो और अल्लाह ने उसे सालिहियत भी अता की हो और वो अमल के दायराकार के अंदर रह के जिंदगी गुजारने वाला हो, तो लोग दूर दराज सफर करके उसके पीछे जाते हैं कि यार आज नमाज उसके पीछे पढ़ेंगे, जुमा उसके पीछे पढ़ेंगे। कुर्बान जाऊं सहाबा तुम्हारे मुकद्दरों पे, तुम कितने आला मुकद्दरों वाले हो जो सुबह होती है तो नमाज मुस्तफ़ा के पीछे पढ़ते हो, दोपहर होती है तो नमाज मुस्तफ़ा के पीछे पढ़ते हो, शाम होती है तो मुस्तफ़ा की बारगाह में रहते हो। अब हुजूर गए हैं, एक कबीला है जिनके दरमियान झगड़ा था, लड़ाई थी, फसाद था, सुलह के लिए हुजूर तशरीफ ले गए। वक्त गुजर गया, नमाज का आखिरी वक्त आन पहुंचा, सहाबा परेशान है। हजरत बिलाल हुजूर की बारगाह में, जो अजान भी देने वाले, तकबीर भी कहने वाले, गुलामी भी करने वाले, आका तशरीफ नहीं लाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चले गए। ऐ महबूब के प्यारे, ऐ यारे मुस्तफ़ा, अगर आप इजाजत दें तो मैं तकबीर ना कहूं और नमाज पढ़ ली। मुश्किल घड़ी थी कि उस मुसल्ले पे खड़े होना जिस मुसल्ला पे करीम आका खड़े होते थे, लेकिन अब वक्त गुजर रहा था। हुक्म खुदा भी है, हुक्म मुस्तफ़ा भी है कि नमाज को वक्त पे अदा किया जाए। अब सहाबा परेशान, हजरत अबू बकर फरमाते हैं बिलाल उठ के तकबीर कहो। अब हजरत बिलाल तकबीर पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर मुसल्ला रसूल पे आ जाते हैं। हुजूर के मुसल्ले पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसल्ले पे आते हैं, अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू हो जाती है। आप हदीस सुनिएगा और अपने मन को उसकी तरफ लेके जाइएगा, देखिएगा रूह के अंदर कैसी तस्की आती है। सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, जमात खड़ी है, इधर से करीम आका तशरीफ ले आते हैं। सहाबा का रुख काबा की तरफ है, हुजूर पीछे से तशरीफ लाते हैं, करीम आका की आमद की देर होती है। सहाबा रुख काबा की तरफ किए हुए खुशबू से पा जाते हैं कि कमली वाले तशरीफ ले आए, करीम आका तशरीफ ले आए हैं। सहाबा सफों को तोड़ने लगते हैं, सफें टूटने लगती हैं, हुजूर दरमियान से आगे गुजरते आ रहे हैं, सहाबा पीछे हटते जाते हैं, पीछे हटते जाते हैं, यहां तक कि हुजूर करीब आते हैं। सहाबा का मिजाज क्या है? तस्फीक, तालियां बजा रहे हैं। सहाबा तुम्हें क्या हो गया? नमाज खुदा की बजा तालियां रहे हो, मेरा विजदान है। सहाबा कहते होंगे हाँ हाँ नमाज खुदा की है, लेकिन आप मुस्तफा गए हैं, अब बात कोई और नहीं करनी, अब ये बताना है कि बाकी सारे काम छोड़ दो, पहले मुस्तफा का अदब करो, पहले मुस्तफा का अदब करो। अब तालियां बज रही हैं, सहाबा ने सफे तोड़ दी, हुजूर आगे बढ़ रहे हैं, करीब पहुंच गए, लेकिन करीम आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के गुलाम अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला इमामत पे है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुतवज्जे ना हुए, फिर जोर जोर से तालियां बज रही हैं, इतनी जोर से बजी हजरत अबू बकर सिद्दीक भी इस बात को पा गए कि करीम आका तशरीफ ले आए हैं। अब हुजूर के इस गुलाम ने भी मुसल्ला छोड़ना शुरू कर दिया, सहाबा ने सफें तोड़ दी, अबू बकर मुसल्ले से पीछे आ गए। करीम आका ने फरमाया अबू बकर मुसल्ले पे रहो,
अबू बकर मुसल्ले पे रहो, मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाओ। यहाँ पे रुक के एक अकीदा बताना चाहता हूँ, अहले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो, तुम वो अकीदा रखते हो अगर इस कायनात में मोहम्मद अरबी के बाद किसी का मुसल्ले का सबसे पहला हक है तो उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। वो अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे ये चारों किसी मुनाफिक के सीने में नहीं आ सकते। एक का नाम अबू बकर, दूसरे का नाम उमर, तीसरे का नाम उस्मान और चौथे का नाम अली है। अगर ये चारों किसी के सीने में आ जाए तो वही मोमिन है, और मुनाफिक में ये चारों नहीं आ सकते। कोई एक को मानता है तो दूसरे को छोड़ता है। सुन, सहाबा पीछे खड़े हैं, पीछे खड़े होने वालों में एक का नाम अबू बकर के बाद उमर फारूक है, दूसरे का नाम उस्मान गनी है, तीसरे का नाम अली मुर्तजा है। करीम आका फरमाते हैं अबू बकर मुसल्ले पे रहो, अबू बकर मुसल्ले पे रहो, अबू बकर मुसल्ले पे रहो। अबू बकर दोनों हाथ उठा दे, सुभान अल्लाह, नमाज खुदा की दोनों हाथ उठा दिए मुसल्ले से पीछे। नमाज के लिए करीम आका आगे चले गए, नमाज मुकम्मल हो गई। उस वक्त से लेकर 14 सदियां गुजर गई, क़यामत तक कोई मुफ्ती उठ के कह दे उन सहाबा की नमाज ना हुई, कोई नहीं कह सकता। और भाई क्यों नहीं कह सकता? पता चला सहाबा भी बता रहे हैं, क़यामत तक के मुफ्ती भी बता रहे हैं, नमाज नाम ही मुस्तफा के अदब का है, नमाज नाम ही मुस्तफा के अदब का है। बेअदब के पल्ले कुछ नहीं पड़ता, बाअदब पाने वाले होते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़े कर दिए, नमाज मुकम्मल हो गई। करीम आका ने पूछा अबू बकर तुझे कहा था नमाज पढ़ा? तो हजरत अबू बकर कहते हैं कहाँ अबू कुहाफा का बेटा, कहाँ मोहम्मद अरबी, कहाँ हुजूर का मुसल्ला। और मैं आगे खड़ा होता, करीम आका पीछे होते, मेरी गैरत करारा नहीं करती। और सहाबा का अकीदा ये है, सुन लो, सहाबा का अकीदा ये है, सारी बातें बाद में, सबसे पहले ज़ाते मुस्तफा। अब एक और हदीस सुनिए, एक और हदीस सुनिए, दूसरी हदीस। 12 रबीउन नूर का दिन है, ये भी अजामिउ सहीह मुस्लिम की रवायत, हजरत अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी है, वो हदीस बयान कर रहे हैं, सियासत की हदीस है। करीम आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा का आखिरी दिन है, आखिरी दिन है। हुजूर इसी दिन पर्दा फरमाते हैं। ये वो दिन है सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को हुक्म दिया गया नमाज पढ़ाओ। हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होके 18 से ज्यादा नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई है। हुक्म हुआ जाओ अबू बकर से कहो कि वो मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज हो रही है। जिन लोगों को अल्लाह ने शहादत बख्शी है वो मदीना पाक हाजी दे के आए हैं, मुस्तफ़ा के रोज़े पे हाजी दे के आए हैं। वो ज़रा इस बात को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा और समझिएगा। अगर हुजूर के रोज़े के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ी जाए तो रुख काबे की तरफ किया जाए तो बाईं जानिब हुजूर का रोज़ा आता है, बाईं जानिब हुजूर का रोज़ा आता है। जो रियाजुल जन्ना है ना, रियाजुल जन्ना ये वो मकाम है जिसके मुतल्लिक हुजूर ने फरमाया कि मेरे हुजरे से और मेरे मिंबर के दरमियान में जो फासला है, उस फासले में जो बंदा एक बार आ गया उसके लिए अल्लाह जन्नत वादे फरमा दे। करीम आका के गुलामों सुनिएगा, उस मकाम पे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, रियाजुल जन्ना में सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। मुस्तफ़ा घर में तशरीफ फरमा है। हुजूर पे कभी गशी की कैफियत, कभी तंदुरुस्ती की कैफियत। हुजूर फरमाते मुझ पे पानी उड़ेलो, हुजूर पे पानी डाला जा रहा है। हुजूर को तो कोई परेशानी नहीं थी, गम था तो इस उम्मत का गम था, इस उम्मत का गम था। अब करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखने के लिए आते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका का जो हुजरा था ना, उसमें हुजूर तशरीफ फरमाते। आज जहां पे हुजूर का रोजा, ये वही हुजरा है जो हजरत आयशा, सुभान अल्लाह, ये वही हुजरा है। उसी हुजरे के अंदर हुजूर नमाज को देखने सहाबा को आते हैं तो पर्दा हटाते हैं, पर्दा पीछे करते हैं, पर्दा पीछे करते हैं। सहाबा नमाज काबे की तरफ रुख करके पढ़ रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा,
توجہ کیجیے گا, ادھر مثال دینے لگا ہوں. مثال کے طور پہ اس طرف کعبہ ہے اور یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے. صحابہ نماز اس طرف رخ کر کے پڑھ رہے ہیں. بالکل بائیں جانب حجرہ عائشہ ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور نے اپنے حجرے کا پردہ سرکایا, پردہ پیچھے کیا, پردے کی آواز آنے کی دیر تھی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے رخ نماز سے کعبے سے موڑ کے عائشہ کے حضور کے چہرے کی طرف کر لیا. صحابہ تمہیں کیا ہو گیا؟ نماز خدا کی رخ کعبے سے موڑ کے مصطفیٰ کے روزے کی طرف کر رہے ہو, آخر بات کیا ہے؟ میرا وجدان ہے صحابہ کہتے ہوں گے نماز پڑھا کہ میں تیمل ویکھا میں کو کعبہ بھول گئے ہوئی. نماز پڑھا کہ میں تیمل ویکھا میں کو کعبہ بھول گئے ہوئی. بھول گئیاں سب سوم سلاتا ہی کو یار دا فکر پہ ہوئی. بھئی نماز خدا کی رخ کعبے سے موڑ کے حضور کے حجرے کی طرف کیا جا رہا ہے. صحابہ تمہیں کیا ہو گیا؟ صحابہ بھی کہتے ہوں گے سنو, اگر نمازیں ملی ہیں تو اسی کملی والے کے صدقے سے ملی ہیں, اور قبول ہوں گی تو اسی کے صدقے سے. پہلے اس کو تکو, اس کو تکو گے تو نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی. صحابہ حجرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, حجرے کی طرف دیکھا جا رہا, نماز خدا کی ہو رہی ہے, حجرے کی طرف دیکھے جا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کأنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ, حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن کھلا, قرآن کے ورق کھلے ہوئے ہوں. اس کا ترجمہ کرنا ہونا تو پھر یہاں سمجھ نہیں آئے گا, یہاں سمجھ نہیں آئے گا. عربی میں پڑھ دوں پھر بھی نہیں سمجھ آئے گا, پھر تاجدار گولڑا کے دربار میں جانا پڑے گا. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے, مکھ مور یکی ہن مت بریاں. سبحان اللہ ما اجمالکا ما احسنکا ما اکمالکا. کتے مہر علی کتے تیری سنا, گستاخ اکھی کتے جا رہیاں, کوئی مثل نہیں ٹھولن دی, چپ کر مہر علی تھا جا رہی ہو بولن دی. کوئی زلفاں چھلے یا چھلے, کوئی زلفاں چھلے یا چھلے, سارا جگ سونا ہے پر میرے آقا تو تھلے. کوئی چٹے رنگ نہ بدام ہو سی, جوندیاں بھی تیرے ہیں مویا مٹی بھی غلام. صحابہ کا یہ عقیدہ دیکھو, رخ کعبے سے موڑ کے حضور کے حجرے کی طرف کر رہے ہیں. سمت تبسمہ, حضور مسکراتے ہیں. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ ہونٹوں کو اعلیٰ حضرت تشبیہ دے رہے ہیں. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہیں, ثم تبسمہ, حضور مسکراتے ہیں. صحابہ حضور کا مسکرانا دیکھتے ہیں, پھر حضور فرماتے ہیں تم نماز پڑھو. حدیث بیان کر رہا ہوں, کوئی دوڑے مائیے مجھے آتے نہیں ہیں, صبح شام پڑھنا پڑھانا کام ہے. حدیث سن لیں, حضور فرماتے ہیں نماز پڑھ لو. صحابہ اب رخ کرتے ہیں کعبے کی طرف, لیکن بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اب نماز کی طرف توجہ کرنا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے نماز کی طرف توجہ کرنے کا اشارہ دیکھا, حضور نے پردہ سرکانا شروع کیا, گویا حضور اپنے چہرے پہ پردہ ڈال رہے تھے. میں کہتا ہوں صحابہ کہتے ہوں گے نہ مکھتے پردہ پا ماہی, نہ مکھتے پردہ پا ماہی, ایک بار زیارت ہو من دے, اسا کاری تیری صورت دے کچھ دیر تلاوت ہو من دے, اسا کاری تیری صورت دے کچھ دیر تلاوت ہو من دے. صحابہ کا عقیدہ دیکھو, نماز میں بھی مصطفیٰ کی زیارت کے لیے رخ کعبے سے موڑتے ہیں, کعبے سے موڑ کے حجرے کی طرف کر کے مصطفیٰ کا چہرہ تکتے ہیں. اور بھائی اس بات سے یہ بات سمجھ آتی ہے, محبت بھی اس چیز کا نام ہے کہ نماز خدا کی ہو رہی ہو, مصطفیٰ آ جائیں تو رخ نماز سے پھیر کے پہلے ذات مصطفیٰ کو. اگر نماز میں صحابہ کا یہ ادب ہے تو نماز سے ہٹ کے کتنا ادب ہوگا؟ سبحان اللہ, بے شک. نماز سے ہٹ کے کتنا ادب ہوگا؟ نماز سے ہٹ کے سنیے, الجامع صحیح البخاری سیاستہ کی حدیث,
عروہ بن مسعود ثقفی جو سفیر بن کے آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، جا کے کافروں سے کہنے لگا کس محمد سے لڑنے کی بات کرتے ہو؟ کس سے لڑنے کی بات کرتے ہو؟ سنو میں دیکھ کے آ رہا ہوں، وہ پسینہ پونجھتے ہیں تو پسینہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے،